हमारी शेखावाट की धरती पर महाभारत के अंदर आज भी इनको अर्जुन के नाम से जाना जाता है। फिरोज खान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक नेता है, एक अभिनेता है। महाराष्ट्र की जनता धरती से हमारे चल के राजस्थान की इस पावन धरा पर आपका हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा शानदार स्वागत, इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, कल शाम को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। मात्र 24 घंटे का आपके पास समय है। उसके बाद में आप सारे कार्यकर्ताओं को ये राजस्थान का इतिहास बनाने का समय है। हमारे सावंत साहब यहाँ पधारे। मैं सावंत साहब आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जितने लोग आपके सामने बैठे हैं ये राजेंद्र गुड्डा के दोस्त हैं। गुड्डो थारो भाई लो, पीछे से आवाज दिए, गुड्डो थारो भाई लो, गुड्डो थारे भाई लो, संतरो बोले संतरीना, संतरो बोले संतरीना, बुड्ढी बोली बुड्ढा ने, बुड्ढी बोली बुड्ढा ने, किसमिस बोली काजू ने, बस्ती माता की। देखिए, ये राजस्थान में हिंदुस्तान की हॉट सीट हो गई है। आप लोगों की दोस्ती, आप लोगों की दोस्ती और मेरे अजीज महाराष्ट्र से चल के यहाँ पर आपकी इस सरजमी पर आए हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, इस चुनाव के ऊपर हिंदुस्तान की पूरे की नजर है। हमारे मुख्यमंत्री जी को 45 साल हो गए राजनीति में, आज तक उन्होंने कहीं किसी को गोद वोद नहीं लिया। उत्तरप्रवासी को गोद लिया। अरे मैं बताना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी आपकी जब जलवा हो रही थी तो आपने नहीं पूछा। आपके बांध बंधे रहे थे, आपने नहीं पूछा। आपकी शादी की बारात में भी नहीं पूछा। और अब जनाजे के टाइम में गोद ले रहे हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये राजस्थान के अंदर इतिहास बनाने का समय है और इसके लिए आपके इसको महाराष्ट्र से, आपके इस विधानसभा क्षेत्र पर महाराष्ट्र की सरकार की भी टकटकी है तो दिल्ली की सरकार की भी टकटकी है, तो राजस्थान की सरकार की भी टकटकी लगी हुई है। इसके ऊपर एक एक व्यक्ति, एक एक दोस्त अपनी पूरी ताकत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ इस लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण मेले के अंदर राजस्थान की तकदीर को लिखने का, फैसला लिखने का समय आ गया है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी यहाँ भाषण देने के लिए आ रहे हैं बार बार, कल शायद यही चौरा इसी मैदान में उनकी दोबारा मीटिंग भी हो सकती है। मुख्यमंत्री जी का चैलेंज आपको स्वीकार है क्या? स्वीकार है? दोनों हाथ उठा के सावंत साहब को बताने स्वीकार है। ये शेखावाट की सरजमीन चैलेंज स्वीकार करती है राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय आपका। और आज आपको बताना चाह रहा हूं, इस जमीन से पूरे राजस्थान की राजनीति को बदलने का काम किया जाएगा। अब राजनीति के फैसले जनता करेगी, आम जनता। किसी के साथ, नौजवान के साथ अन्याय नहीं हो, आरपीएससी में पेपर आउट नहीं हो। नाथी का बाड़ा बना रखा आरपीएससी का।
अरे गोविंद डोटासरा का सारा टापर एसटीएम और डिप्टी बन जाए और गरीब का टापर रह जाए, इसका इलाज करने का समय आ गया है। आपके भाई ने माता बहनों के लिए राजस्थान की असेंबली में जो आवाज उठाई थी और उसकी एवज में आपके भाई को मंत्रिमंडल से बाहर बर्खास्त करने का काम किया, उसका इलाज करने का समय आ गया 25 तारीख। आने वाले समय में मैं समझ साहब आपको विश्वास दिलाता हूं, हम इस राजस्थान की धरती पर ऐसा राजनीतिक बदलाव लेके आएंगे इस नौजवान की ताकत के ऊपर, इस माता बहन की पावर से, कि आपको यहां से ताकत मिलेगी पूरे महाराष्ट्र में। और आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे आप शिवसेना के लिए हम जो काम करेंगे, गरीब के लिए, अकलियत के भाई के लिए, माता बहनों के लिए, नौजवान को लिए, 36 को हिंदू मुस्लिम हर समाज के हर धर्म के लोग विराजमान हैं यहाँ, हर जाति का व्यक्ति यहाँ विराजमान है। वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज 36 कौम की है, हमारे दोस्तों की। आपके सामने ये छोटी सी कार्यकर्ताओं की फौज आपके सामने है। और आपको बताना चाह रहा हूं, ये कार्यकर्ताओं की फौज आने वाले टाइम में पूरे राजस्थान के अंदर आपके शिवसेना का ये तीर है, तिलक बाण है, ये पूरे राजस्थान में फैल जाएगा। थप्पा मारो तान के, तीर के निशान पे, थप्पा मारो तान के, तीर के निशान पे, थप्पा मारो तान के, तीर के निशान पे, थप्पा मारो तान के, तीर के निशान पे। मेरे नौजवान साथियों, सामत साहब आपको बताना चाह रहा हूं, एक भी व्यक्ति को मैंने इस कार्यक्रम के लिए फोन नहीं किया, एक भी व्यक्ति को आज के कार्यक्रम के राजनीतिक घुटाने आमंत्रित नहीं किया, एक भी नया साधन लगाया नहीं है। ये वो लोग हैं जो लगातार क्षेत्र के अंदर पूरी ताकत के साथ अपने बूथों पर काम करने वाले लोगों की फौज है। ये पिछले 20 दिन से 25 दिन से ये पूरी की पूरी फौज हर गांव में, ढाणी में, बूथ में, नगर पालिकाओं में अपनी अपनी जगह पूरी ताकत के साथ राजस्थान सरकार की तानाशाही और नौजवान के खिलाफ जो फैसले करे उनके खिलाफ, माता बहनों के खिलाफ क्या किया था हमने? सिर्फ असेंबली में ये कहा था, गहलोत साहब अपने गिरेबान में झांक के देखिए। मणिपुर की घटना जिसकी चिंता हमारी सरकार कर रही थी, हमारे विधायक असेंबली में कर रहे थे। राजस्थान महिला दुष्कर्म में पहले पायदान पर आके हमारे प्रदेश का शानदार इतिहास जिसको कलंकित करने का काम ये सरकार कर रही थी, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमने सरकार से कहा था, मुख्यमंत्री महोदय अपने गिरेबान में झांक के देखिए किस मुंह से हम माता और बहन के पास जाएंगे। मात्र 13 सेकंड का मेरा स्पीच और उसके बाद में राजेंद्र गुड्डा को बर्खास्त। आज से 14 महीने पहले मुख्यमंत्री जी मेरे घर आए थे। 2 सितंबर 22 को मुख्यमंत्री जी घर आए थे बेटे के जन्मदिन के ऊपर और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो आज मेरी जगह मुख्यमंत्री कोई और होता। अरे कहीं को नया बात। और उसके बाद में फूली फूल गिर गैल का दिन भूल गई। बताना चाह रहा हूं आपको, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने फैसले किए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं सामत साहब, ये हमारा नौजवान कार्यकर्ता पूरे राजस्थान के अंदर इस त्रिशूल को फैलाने का काम करेगा, तिलक बाण को चलाने का काम करेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हमारा
ये मां मनसा की धरती है, ये शाकंभरी माता की धरती है, ये राव शेखा की धरती है, ये पीरू और फकीरों की धरती है, ये शहीदों की धरती है, ये किसानों की धरती है, ये सब 36 कौम के लोगों का ये भाईचारा है।